आज कट करना सीखेंगे ये वाला कुर्ता जो कि 8 साल के बच्चे के लिए है और ये वाला ट्राउज़र। तो सबसे पहले कुर्ता कट करते हैं। तो मैंने कपड़ा लिया, उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया एक बार। फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके लिए हिप साइज़ देख लेंगे कितना है। हिप साइज़ इसमें 28 है, उसका 1/4 किया, उसका 1/4 आया 7 और 2 इंच एक्स्ट्रा, मतलब मैं इसको 9 इंच में फ़ोल्ड कर लूँगी। ठीक, अभी हम कुर्ता कट कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रंट पार्ट कट करेंगे। क्लियर इतना? तो 7 इंच आप जितना एक्स्ट्रा रखना चाहें, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। शोल्डर है 11, तो उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने 6 इंच पे लगाया। शोल्डर की जो गहराई है वो रखेंगे 5.5 इंच। ठीक, मतलब इसको डाउन किया। 1 इंच कॉर्नर से निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई कर देंगे जैसे हम सूट में करते हैं। अब देखो लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ जितनी भी आप रखना चाहें, मैं यहाँ पे रखूँगी 27 इंच इतना। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए और स्टिचिंग के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ जितना हमारा हिप साइज़ है। उसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा लेना चाहिए, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक, क्लियर इतना? इसी मार्क को आप सीधा कर देंगे। अगर आपको हल्का सा कर्व भी देना है तो दे सकते हो, बाकी इस निशान को सीधा कर देंगे। तो 9 इंच वाले निशान को सीधा कर दिया। अब देखो जहाँ तक मुझे कट चाहिए तो मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ ऊपर इंची टेप रखने के बाद। इतना ठीक है। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। कौन से निशान पे? जो हमने 7 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था। अब यहाँ से कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। क्लियर? ये फ्रंट पार्ट कट किया। अब देखो क्या करना है, नेक का निशान लगा रही हूँ मैं 2 इंच चौड़ाई 2 इंच ही गहराई। ठीक, अब इसको हल्का सा कर्व कर देंगे। शोल्डर डाउन करूंगी मैं 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, जो नेक वाला है वहां से। क्लियर इतना? नेक अभी कट नहीं करेंगे, लेकिन शोल्डर वाला हिस्सा कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट अभी कट कर लिया। देखो बैक पार्ट के लिए भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। कितना? 9 इंच। 7 इंच प्लस 2 इंच। अब देखो ऊपर 2 इंच में निशान लगा रही हूँ। इतना समझ आया? निशान लगाने के बाद 2 इंच नीचे हम अपने फ्रंट पार्ट को रख देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी शेप में निशान लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया ना, ऐसे ही बैक पार्ट में भी शोल्डर की तरफ निशान लगाएंगे, लेकिन तिरछाई लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगा रखा है, जैसे हमने कटिंग की है, जैसे मैं अभी दिखा दूँगी। देखो, तो 2 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाया, यहाँ से भी ये तो 2 इंच था ही। ये नेक का निशान 2 इंच वाला। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ये 2 इंच वाले निशान को जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मिलाया था। क्लियर इतना? ठीक है, अब बाकी सब सेम ही रहेगा। इसको मैं स्ट्रेट ही बनाऊंगी, नीचे से राउंड नहीं रखूंगी। ये घुटने से ऊपर रहेगा ये कुर्ता। ठीक है, ये 8 साल के बच्चे के लिए हम कट कर रहे हैं। तो सेम इसी शेप में हमने बैक पार्ट भी कट कर दिया। नेक की गहराई आधा इंच का निशान लगाते हुए लगभग आधा इंच हम ऐसे राउंड करते हुए कट कर देंगे। हमने बैक पार्ट का नेक कट कर लिया। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट का नेक, क्योंकि अभी तक नहीं कट किया था। ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी नेक कट कर दिया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई रखी थी मैंने 2-2 इंच। अब बाजू कट करते हैं तो बाजू की लंबाई 17.5 रखनी है। फोल्ड कितना करना है? देखो जितना भी आपका बाइसेप्स उसका हाफ करेंगे, उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 से 1.5 इंच। तो बाजू की जो चौड़ाई है वो थी 9 इंच, तो 9 का आधा किया आया 4.5, और उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ जो कि नीचे तुरपाई में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आधा इंच ही ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ से इंची टेप रखते हुए लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 17.5 है। क्लियर इतना? अब ये टोटल लेंथ हो गई हमारी। ये मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से 1.5 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे राउंड था 9, उसका हाफ किया 4.5 इंच पे, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसी मैं शेप बना रही हूँ ऐसी ही शेप बनानी है। अगर शेप पर है तो अच्छी बात है। यहाँ से राउंड है 7, उसका हाफ किया 3.5, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये वाला निशान मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान होगा, और ये वाला हमने मार्जिन वाला निशान लगाया है। ठीक है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब सेम इसी निशान पे हम कट कर देंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ। क्लियर इतना? तो बाजू की अलग से मैंने कटिंग वीडियो भी डाली है, वो भी जाके देख सकते हो। बाजू में मैं नीचे तुरपाई करने वाली हूँ, तो ये देखो ये ऐसे मुड़ जाएगा। इसमें आगे की कटिंग आम होल की नहीं होगी। आप कट करेंगे कॉलर, तो कॉलर की जो राउंड आ रहा था वो 12.5 आ रहा था, तो इसको मैं कट करूँगी 13.5, 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक राउंड 12.5 था। फिर भी आप एक्स्ट्रा कट कर लें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो वह बाद में कट कर दें। यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी कॉलर की, इसमें बुकरम लगाएंगे तब हम बनाएंगे। ठीक है, ये इतना मैं निशान लगा दे रही हूँ। क्लियर इतना? मैंने एक्स्ट्रा ही कट किया है। अब इसके बाद आगे की कुर्ते की स्ट्रिप कट करेंगे, जिसको हम तावीज़ बोलते हैं। वो मैंने अलग से बनाना भी बताया। 2 स्ट्रिप कट होंगी, एक थोड़ी सी पतली कट होती है, एक उससे चौड़ी कट होती है।
आपको उसमें कोई डाउट है बनाने में तो वो जाके आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने डाल दी है, वो लगभग 2-3 मिनट की वीडियो है। देखो एक स्ट्रिप जो है वो छोटी कट होती है और पतली कट होती है, एक स्ट्रिप चौड़ी कट होती है जो कि इससे लंबी होती है। मैं अभी दिखा दे रही हूँ, ये देखो इतनी मैंने स्ट्रिप कट की है, ये लगभग इससे डबल होती है। यहाँ पे ये आगे कुर्ते में लगेंगी, क्लियर, जहाँ पे बटन लगते हैं, कज बटन होते हैं। अब कट करते हैं ट्राउज़र। तो फ्रंट पार्ट के लिए पहले मैंने कपड़ा फोल्ड किया, कितना, हिप का 1/4 किया, उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हिप थे 28, उसका 1/4 किया तो आया 7, और 3.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने फोल्ड किया 10.5 इंच, ठीक है। तो देखो 10.5 इंच पे मैं एक मार्क कर लूँगी। आप चाहें तो 4 इंच और एक्स्ट्रा फोल्ड कर सकते हैं, 11 भी फोल्ड कर सकते हैं, क्लियर। तो 10.5 पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक। अब 2 इंच और निशान लगा रही हूँ मैं इधर साइड से ही 2, यह मैंने लगाया आसन के लिए। इसके बाद 1 इंच इंची टेप बाहर रखने के बाद 9.5 इंच पे निशान लगाया आसन का। इसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ का निशान 29 इंच पे लगा रही हूँ, क्लियर इतना, ठीक। अब देखो ये यहाँ से हम ये जो 2 इंच है, ये 2-2 इंच है, यहाँ से राउंड कर देंगे, ये आसन की गोलाई मैंने दी। अब बचा हुआ हिस्सा है 8.5, इतना ही नीचे लेके जाएंगे 8.5। फिर मैं ऐसे इंची टेप मोड़ेंगे, मिड का निशान लगाएंगे, नीचे से मोहरी जितनी रखना चाहिए, मैं 6 इंच रखूँगी तो 3 इंच इधर 3 इंच उधर निशान लगाएंगे मिड पॉइंट से, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ले रहे हैं नीचे, मैं 3 इंच ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए, इस निशान को सीधा कर दिया, इसको हल्का सा तिरछा। अब सेफ पट्टी ली, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख के ऐसे मिला देंगे, क्लियर। फिर सेफ पट्टी को पलटेंगे, इस वाले पॉइंट को सीधा करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे, फिर से पलटेंगे सेफ पट्टी को, हिप एरिया वाला भी निशान हम ऐसे कर देंगे। अब इसी निशान पे कट कर देंगे जो कि हमने निशान लगाया है, ठीक है, क्लियर। नीचे से फोल्डिंग के लिए मैंने 3 इंच लिया है, ठीक है, और फोल्ड कितना किया था, हिप का 1/4 और 3.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। या 8 साल के बच्चे के लिए ट्राउज़र बना रहे हैं हम। अब देखो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड किया, करने के बाद ये जो पॉइंट आए यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, यहाँ पे डालेंगे प्लेट। तो मैं 4 इंच निशान लगा रही हूँ प्लेट के लिए, ठीक। अब पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे यहाँ से 2 इंच पे, फिर इंची टेप नीचे किया तो लगाएंगे 4.5 इंच पे, ठीक। यहाँ पॉकेट लगेगी, सेम ऐसा निशान इस तरफ भी लगाएंगे, 4 इंच प्लेट के लिए, 4 इंच प्लेट लंबाई रहेगी, 2 इंच पॉकेट के लिए, फिर इंची टेप नीचे किया 4.5 इंच, यहाँ लगेगी पॉकेट, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट रेडी है कट के। अब बैक पार्ट फोल्ड करना है, जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट था 10.5 था, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा, देखो 2 इंच निशान लगाया मैंने 2 इंच पे, क्लियर। 2 इंच वाले निशान को सीधा किया, फ्रंट पार्ट को ठीक इससे नीचे हम सेट कर देंगे, 2 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद उससे नीचे फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करने के बाद देखो इतना समझ आया। इसके बाद जो क्रोच एरिया वाला निशान है इसको मैं सीधा कर दूंगी, यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाते हुए चलेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा सीधा कर दिया, यहाँ से कर्व कर दिया, आसन की गोलाई दे दी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा मैंने निशान लगा दिया, क्लियर इतना। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे करके मिला देना है, तिरछा मिलेगा ये। यहाँ से इस निशान को सीधा किया, यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा, इसको मैं सीधा कर दे रही हूँ, यहाँ से 2 इंच निशान लगाया। अब देखो जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मिलाया था, सेफ पट्टी ली, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया, क्लियर इतना। नीचे से उतना ही रहेगा जितना था, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, सेम जितना हमने फ्रंट पार्ट में किया था, सेम उसी शेप में। अब देखो यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ से फ्रंट और बैक बराबर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से तिरछा निशान लगा है, क्लियर, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं, बैक पार्ट की ये कमर माप लेते हैं कितनी आ रही है, इसका डबल हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे, ठीक है, इसकी डबल हम एक स्ट्रिप कट करेंगे। तो मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था तो मैंने कपड़े में जोड़ करके पीछे की स्ट्रिप कट कर ली। तो देखो पहले इस स्ट्रिप को बराबर कर लिया, ठीक, जिसमें इलास्टिक आ जाए इतनी चौड़ी आपको कट करनी पड़ेगी। फिर एक और कपड़ा लिया, इसमें हम बीच में जोड़ कर देंगे जो कि दिखेगा नहीं, क्योंकि इलास्टिक की वजह से पूरा कपड़ा इकट्ठा होता है ना, इस वजह से। तो ये लगभग 21 के करीब थी पीछे की चौड़ाई, तो हमने कट कर ली। इन दोनों स्ट्रिप को मैं बराबर कर ले रही हूँ, जिसमें इलास्टिक आ जाए आप इतनी चौड़ी स्ट्रिप कट करें, क्लियर। ये हमने बैक पार्ट के लिए स्ट्रिप कट की है, इसको जोड़ करने के बाद इसमें इलास्टिक डाल देंगे हम, क्लियर। आप फ्रंट पार्ट के लिए कितनी स्ट्रिप कट करेंगे, तो देखो जितनी भी आपकी कमर हो उसका हाफ करके आप स्ट्रिप कट कर लें, जितनी भी आपकी कमर हो। तो कमर 26 है, उसका हाफ किया तो 13 आया, 13 मैंने इसकी स्ट्रिप कट की,
ठीक है। अब उसके बाद पॉकेट कट करते हैं, तो ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड किया जैसे हम स्लीव के लिए फोल्ड करते हैं। क्लियर? फोल्ड किया, इसके बाद देखो फोल्ड करने के बाद 6 इंच में इसकी चौड़ाई रखूँगी, लेंथ रख रही हूँ मैं 9 इंच। ठीक, अब नीचे से गोलाई दे देंगे ऐसे, और ऊपर से चौड़ाई रख रही हूँ मैं 5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया और उसके बाद मैंने कट कर दिया, तो ये पॉकेट कट हो गई। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखो प्यारा लग रहा है। ये कुर्ता बनाया मैंने, इसके अलग से वीडियो डाली है कि नेक कैसे बनाया है इसका, फिनिशिंग के साथ आप बनाना सीख सकते हो। ये देखो फिनिशिंग प्यारी लग रही है ना, बटन मैंने वुडन के लगाए हैं इसमें। ये कॉलर देखो प्यारी फिनिशिंग आ रही है ना, बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था ये बाजू देखो, इसमें मैंने नीचे तुरपाई की है। क्लियर? प्यारा लग रहा है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। ये ट्राउज़र देखो, पीछे मैंने इलास्टिक डाला है, इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है दोनों तरफ, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रही थी। नीचे देखो पोंचे प्यारे लग रहे हैं ना, इतनी सुंदर इसकी फिनिशिंग आई है, जो कि मुझे भी बहुत प्यारा लगा। अब बताना आपको कैसा लगा। होप सो कि आपको समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।